परिचय। हम जानते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों का अध्ययन करते हैं जीव विज्ञान या जीवन का अध्ययन कहलाता है। हाँ, बायोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है जिसमें बायोस का अर्थ जीवन तथा लोगोस का अर्थ अध्ययन होता है। जो वस्तुएं वृद्धि, प्रजनन, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता दर्शाती हैं और उपयुक्त अनुक्रिया प्रदर्शित करती हैं, सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: जीवन और सजीव वस्तुओं को परिभाषित करना, सजीव वस्तुओं के विभिन्न गुणों का पता लगाना, सजीव वस्तुओं की कोशिकीय संरचना को समझना, सजीव वस्तुओं के संगठन का पता लगाना, सजीव वस्तुओं में चयापचय की प्रक्रिया का अध्ययन कर पाएंगे। अध्ययन करना कि सजीव वस्तुओं में वृद्धि कैसे होती है, पहचानना कि चेतना क्या है, सजीव वस्तुओं में गतिशीलता ज्ञात करना, विविध सजीव वस्तुओं में प्रजनन क्रिया का अध्ययन करना, सजीव जगत में विविधता को समझना। जीवन क्या है? जीवन एक गुण है जो वस्तुओं को सजीव तथा निर्जीव में विभेदित करता है तथा जिसमें अपनी जैविक प्रक्रियाएं होती हैं या जिनमें ऐसी क्रियाएं रुक गई हैं या उनमें इस तरह के कार्यों की कमी होती है। जीवन अद्वितीय है, रासायनिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से जटिल कोशिकीय संगठन को व्यक्त करता है जो वृद्धि, विकास, प्रतिक्रिया, अनुकूलन और प्रजनन उत्पन्न करता है। पादप तथा जंतु दोनों ही सजीव वस्तुएं हैं, अतः जीवन विज्ञान में पादपों, बॉटनी और जंतुओं, जूओलॉजी दोनों का अध्ययन होता है। वायरस जीवित और निर्जीव के बीच आंतरिक कड़ी है। वायरस में केवल एक प्रोटीन आवरण और न्यूक्लिक एसिड का आंतरिक कोर होता है। वायरस केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर वृद्धि कर सकता है। वायरस का क्रिस्टल बनाया जा सकता है और वर्षों तक बोतल में रखा जा सकता है और इसके बावजूद भी अपने मेजबान कोशिकाओं को संक्रमित कर सकता है। सजीवों के गुण। जीव एक सजीव प्रणाली है। उदाहरण पशु, पौधे, कवक या सूक्ष्म जीव। सभी जीवित वस्तुओं को जीव कहा जाता है। सभी सजीवों में निम्न मौलिक गुण होते हैं: कोशिकीय संरचना, संगठन, ऊर्जा, हेमियोस्टेसिस, चयापचय, वृद्धि, चेतना, गतिशीलता, विविधताएं, अनुकूलता, प्रजनन, चिड़चिड़ापन, विकास, सहभागिता, आकस्मिक गुण, जीवन काल और जीवन चक्र, मृत्यु। सजीवों के गुण। कोशिकीय संरचना। प्रत्येक जीव की एक अलग पहचान होती है। इसे दो या दो से अधिक स्वतंत्र भागों में नहीं तोड़ा जा सकता है। किसी सजीव का शरीर एक या अधिक कोशिकाओं से बना होता है। कोशिकाओं को जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई माना जाता है। कोशिकाएं जीव द्रव्य या सजीव पदार्थों से बने होते हैं। जीवन के सभी शारीरिक कार्य और गुण जीव द्रव्य के कारण होते हैं। सजीवों के गुण। संगठन। सजीवों के आंतरिक भाग स्तरों में बटे होते हैं जहां छोटे छोटे भाग मिलकर बड़े भाग का निर्माण करते हैं। कई बड़े भाग मिलकर और बड़े भागों का, जबकि ये सभी बड़े भाग मिलकर व्यक्ति का निर्माण करते हैं। इस संगठन के कारण सजीवों को जीव भी कहा जाता है। सजीवों के गुण। ऊर्जा।
सजीवों को न केवल शरीर की विभिन्न गतिविधियों को पूरा करने के लिए अपितु एंट्रोपी या निरुद्देश्य प्रवृत्ति को वश में करने के लिए लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा का स्रोत भोजन है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को इसकी आवश्यकता है। सजीवों के गुण। होम्योस्टेसी। होम्योस्टेसी किसी निकाय का वैसा गुण है जो अपने आंतरिक वातावरण को नियंत्रित करता है और एक स्थिर व अचर स्थिति को बनाए रखता है, निकास चाहे खुला हो या बंद। या हम कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण का आंतरिक वातावरण पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि आंतरिक वातावरण को विनियमित व समायोजित करने के लिए सजीवों की अपनी प्रणाली होती है। यह घटना होम्योस्टेसी कहलाती है। सजीवों के गुण। चयापचय। सजीवों के शरीर में कई रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं। किसी जीव में होने वाली सभी रासायनिक प्रतिक्रियाओं के योग को चयापचय कहा जाता है। चयापचय मुख्यतः दो प्रकार के हैं, अपचय और उपचय। अपचय में जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक पदार्थों में टूटता है। उपचय में सरल कार्बनिक पदार्थों से जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। अपचय और उपचय के बीच का अंतर है सजीवों के गुण। वृद्धि। वृद्धि सजीवों का महत्वपूर्ण गुण है। जब उपचय अपचय की तुलना में अधिक होता है तो वृद्धि होती है। सभी जीव वृद्धि, विकास और प्रजनन करते हैं। वृद्धि के कारण आकार, वजन और नए प्रोटोप्लाज्मा के संश्लेषण में वृद्धि होती है। सजीवों के गुण। चेतना। चेतना परिवेश के प्रति जागरूकता और बाह्य उद्दीपन के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने की क्षमता, संवेदनशीलता कहलाती है। सजीवों के गुण। गतिशीलता। गतिशीलता दो प्रकार की होती है, शरीर के भागों और पूरे शरीर की गतिशीलता। जंतुओं में दोनों प्रकार की गतिशीलता होती है, जबकि पौधों में गतिशीलता केवल पौधे के भागों में होती है। कुछ गतिशीलता विशुद्ध रूप से आंतरिक बलों के कारण होती है। उनमें स्वायत्त या अनवरत गतिशीलता होती है, जबकि कुछ गतिशीलता बाह्य उद्दीपन के कारण होती है। वे पैराटोनिक या प्रेरित गतिशीलता के रूप में जाना जाता है। सजीवों के गुण। विविधता। अनुवांशिक पदार्थ में परिवर्तन होता है तथा जीनों का रूपांतरण होता है। इससे विविधता आती है। विविधता इतनी अधिक होती है कि समान संतति के दो जीव बिल्कुल एक जैसे नहीं होते हैं। सजीवों के गुण। अनुकूलन। विविधताएं जीवों के पर्यावरण में परिवर्तन और अपने परिवेश की विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार स्वयं को बदलने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए हिम तेंदुए का शरीर गठीला, मोटी खाल वाला और छोटे और गोल कान वाला होता है, जो ऊष्मा की क्षय को कम करने में मदद करता है, जबकि कैक्टस की पत्तियां कांटों में बदल जाती हैं, जो स्वेदन के लिए सतह के क्षेत्रफल को कम कर देता है। रात में खिलने वाले फूल अनुकूलित होते हैं क्योंकि वे रंग में श्वेत और पतंगे एवं अन्य कीटों निषेचकों को आकर्षित करने के लिए सुगंधित होते हैं। पक्षियों में उड़ान के लिए शरीर नौकाकार, चोंच, वातानुकूल हड्डियां और पंख होते हैं। अनुकृति परिवेश या अन्य जीवों के साथ निकट समानता है। उदाहरण ओफायर म्यूसिफेरा के फूल अनुकृति दर्शाते हैं।
सजीवों के गुण। प्रजनन। छोटे जीवों में वृद्धि होती है और वे परिपक्व हो जाते हैं। वे अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति होती है। सजीवों के गुण। समन्वयन। किसी जीव के शरीर के विभिन्न अंग संपूर्ण अंगों की क्रियाशीलता के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उदाहरण, दिल शरीर के सभी भागों के लिए रक्त भेजता है। फेफड़े ऑक्सीजन की पूर्ति करते हैं। पाचन तंत्र पोषक तत्वों, धमनी और हार्मोन सूचनाएं, मांसपेशियों गतिशीलता, हड्डियां समर्थन आदि प्रदान करते हैं। सजीवों के गुण। उत्तेजना। उत्तेजना उद्दीपन के प्रति एक संकाय है। यह प्रोटोप्लाज्म का गुण है और सभी जीवों, पौधे और जंतुओं दोनों द्वारा दर्शाए जाते हैं। जंतु उद्दीपन के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया दिखाते हैं क्योंकि उनमें तंत्रिका तंत्र होते हैं। पौधे धीमी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, जैसे कि प्रकाश की ओर पौधे का झुकना। सजीवों के गुण। विकास। विकास पूर्व विद्यमान प्रजाति से नई प्रजाति का निर्माण है। विकास विविधताओं के संचय के कारण होता है। सजीवों के गुण। पारस्परिक क्रिया। जीवों में सहभागिता संगठन के स्तर पर आपस में और जीवों और उनके बाहरी वातावरण के बीच होता है। आबादी, समुदाय, पारितंत्र एवं जैव मंडल जीवों और उनके वातावरण के बीच सहभागिता के स्तर हैं। सजीवों के गुण। आकस्मिक गुण। संगठन के किसी दिए हुए स्तर पर नए गुणों की उपस्थिति आविर्भाव कहा जाता है। सजीवों के गुण। जीवन चक्र। प्रत्येक जीव जन्म, वृद्धि, परिपक्वता, प्रजनन, बुढ़ापा और मृत्यु के निश्चित जीवन चक्र से गुजरता है। यह एक निश्चित अवधि के दौरान, जो एक दिन से लेकर कई वर्षों में पूरा होता है। सजीवों के गुण। मृत्यु। प्रत्येक जीव किसी समयावधि के बाद मर जाता है। मृत्यु स्वाभाविक टूट फूट के कारण होता है। सजीव जगत में विविधता। जैव विविधता और पृथ्वी पर विद्यमान जीवों की संख्या और प्रकार है। प्रत्येक जीव, चाहे पादप हो या जंतु, अपने आप में अद्वितीय है। पादप और जंतुओं के संसार में व्यापक विविधता है। आज हम जो विविधता देखते हैं वह 3.5 अरब वर्षों के जैविक विकास का परिणाम है। इस विकास के दौरान कई प्रजातियां पृथ्वी की सतह से गायब हो गईं और विलुप्त हो गईं। जीवन की इस विशाल संख्या को, जो विद्यमान है और विलुप्त हो गई, प्रत्येक का व्यक्तिगत स्तर पर अध्ययन करना असंभव है। क्या आप जानते हैं, हेक्सले ने 1868 में कहा कि प्रोटोप्लाज्म जीवन का भौतिक आधार है। लेमार्क ने 1809 में कहा कि कोशिकीय घटक के बिना किसी शरीर में जीवन नहीं हो सकता है। हाइड्रा में जनन का अध्ययन करने वालों में ट्रेम्बली प्रथम था। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा उसे संक्षेप में दोहराएं। इस संसार में 2 प्रकार की संरचनाएं होती हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव जगत के व्यापक प्रकार हैं। सजीव और कई निर्जीव वस्तुओं में 3 गुण समान हैं: जटिलता, गतिशीलता और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया।
वायरस स्वयं एक निर्जीव कण है, लेकिन यह किसी जीवित कोशिका के अंदर तेजी से सक्रिय होता है और बढ़ता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी इकाई है। जैविक संगठन के उच्चतम स्तर बायोस्फेरिश है। सजीव एक जटिल तत्व है। सभी सजीवों में कुछ मूलभूत विशेषताएं समान होती हैं। कोशिकीय संरचना, संगठन, ऊर्जा, होमियोस्टेसिस, चयापचय, वृद्धि, चेतना, विविधता, अनुकूलन, प्रजनन, चिड़चिड़ापन, विकास, सहभागिता, उद्दीपन, जीवन काल, जीवन चक्र और मृत्यु। होमियोस्टेसिस सजीवों के अनुकूल आंतरिक वातावरण का रखरखाव है। उम्र के साथ प्रत्येक जीव की संरचना और क्रियाशीलता में परिवर्तन विकास कहा जाता है। सजीवों में वृद्धि, विकास और क्रियाकलाप चयापचय के कारण होती है। सजीव जगत को निर्जीव जगत से प्रजनन क्षमता के आधार पर अलग किया जा सकता है। रात में खिलने वाले फूल अनुकूलित होते हैं क्योंकि वे रंग में श्वेत और पतले एवं अन्य कीड़े निषेचकों को आकर्षित करने के लिए सुगंधित होते हैं। पक्षियों के उड़ने के लिए नौकाकार शरीर, चोंच, वायवीय हड्डियां और पंख होते हैं। अनुकृति परिवेश या अन्य जीवों के साथ निकट समानता है। उदाहरण, ओफायर म्यूसिफेरा के फूल अनुकृति दर्शाते हैं। सजीव कई स्तरों पर एक दूसरे के साथ सहभागिता एवं कार्य करते हैं। ये विभिन्न स्तर कोशिकीय, संगठनात्मक और जनसंख्या स्तर है।